नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की सियासत में एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लेकर घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। घुसपैठ, मतदाता सूची, धमकी, आत्महत्या और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने न सिर्फ ममता सरकार पर हमला बोला, बल्कि कांग्रेस नेता के एक विवादित बयान को लेकर भी विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को बचाने के लिए प्रशासन और चुनावी तंत्र पर दबाव डाला जा रहा है। मुंबई स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बूथ लेवल अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उससे साफ हो गया है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रेम शुक्ला ने आगे दावा किया कि पश्चिम बंगाल के जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 110 के बूथ लेवल अधिकारी अशोक दास पर टीएमसी के नेताओं ने दबाव बनाया। उनका आरोप है कि टीएमसी नेता अनन्या बनर्जी और राजू बिस्वास ने अशोक दास को मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम न हटाने के लिए धमकाया। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों, मानसिक दबाव और पीड़न के कारण अशोक दास पूरी तरह टूट चुके थे। इसी दबाव से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। प्रेम शुक्ला ने इस घटना को लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी सत्ता के बल पर प्रशासन को अपने इशारों पर चला रही है। शुक्ला ने आगे ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी संविधान और लोकतंत्र का जरा भी सम्मान करती तो दोषी टीएमसी नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती और अशोक दास को न्याय मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे साफ है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। वहीं आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेम शुक्ला ने टीएमसी पर तंज कसते हुए पार्टी का नया फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी का मतलब है टी से तुष्टीकरण की राजनीति, एम से माफिया और गुंडाराज और सी से क्राइम नेटवर्क बताया। उनके मुताबिक बंगाल में अपराध, हिंसा और डर का माहौल बन चुका है, जहां आम कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित नहीं है। वहीं आपको बता दें, भाजपा नेता ने उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया इलाके का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां चुनाव कार्यालय की मशीनों को टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया और पूरे कार्यालय में आग लगा दी। शुक्ला ने कहा कि ये सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आगे मांग की कि अशोक दास की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी बंगाल की स्थिति पर गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील की। वहीं इसी प्रेस वार्ता में प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक विवादित बयान की कड़ी निंदा की। शुक्ला ने कहा कि महिलाओं को लेकर दिया गया ये बयान बेहद शर्मनाक, आपत्तिजनक और नारी विरोधी सोच को दर्शाता है। दरअसल कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बयान में कहा था कि सुंदर महिलाओं को देखकर दुष्कर्म की इच्छा जागती है और अनुसूचित जाति की महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है। महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना फूल सिंह बरैया की घटिया, गंदी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इसी कड़ी में प्रेम शुक्ला ने कहा कि इस तरह के बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आगे ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन जब उनके अपने नेता इस तरह के बयान देते हैं तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। उन्होंने इसे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता बताया। प्रेम शुक्ला ने आगे कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो या मध्य प्रदेश का, विपक्षी दलों की असली सोच अब जनता के सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता इन सब बातों को देख और समझ रही है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान और महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। चाहे घुसपैठ का मामला हो, चुनावी हिंसा हो या महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, भाजपा हर मोर्चे पर आवाज उठाती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रेम शुक्ला ने दोहराया कि पश्चिम बंगाल में हालत गंभीर है और अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने केंद्र और चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की।
फिलहाल प्रेम शुक्ला के इन आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि टीएमसी और कांग्रेस इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आगे की राजनीति किस दिशा में जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।